सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बच्चों, आयोटा की जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी उनके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी और हम लोग देख लेते हैं इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें। तो आयोटा की जो प्रॉपर्टी है उसी क्रम में हम लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे और प्रॉपर्टी वो ये है कि सम ऑफ 4 consecutive powers of iota vanishes। मतलब 4 consecutive का मतलब होता है क्रमागत, पावर्स का मतलब होता है घातांक, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर आई के 4 क्रमागत घातांकों के योगफल को अगर हम देखें तो वैनिसेस माने वो शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि दैट इज अगर हम आई की कुछ भी पावर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आर, और हम अगला टर्म आई की पावर r+1 लेते हैं, आर से एक ज़्यादा, फिर उसके ठीक बाद लेते हैं आई की पावर r+2, इससे भी एक ज़्यादा, और फिर इसके बाद लेते हैं आई की पावर r+3, वो इससे भी एक ज़्यादा। तो देखिए कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, और इनकी पावर्स देखेंगे तो क्रमागत हैं। तो अगर हम इनको जोड़ दें, यानी इसका अगर हम सम ले लें तो ये 0 हो जाएगा। अब इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए देख सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें आपसे, जैसे हम कहते हैं आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई टू इस पावर 5, ये देखिए कितने टर्म्स हो गए, 4, 1 2 3 4, और सारे पावर्स क्या हैं, सक्सेसिव है, क्रमागत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आई की पावर आप क्या लगा लीजिए 6, अब ये 0 नहीं होगा क्योंकि 4 के ठीक बाद 5 नहीं आता पावर। तो ध्यान रहे कि सारे पावर्स क्या होने चाहिए, कंसिक्यूटिव होनी चाहिए। ज़रा इसकी सम हम देखते हैं। हाँ, देखिए क्या आता है वैल्यू, आई² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, आई³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -i, प्लस आई की पावर 4 क्या हो जाएगा 1, और प्लस आई टू इस पावर 5 क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था आई की पावर 4 इंटू आई, यानी कितना हो जाएगा i। जरा आप देखिए, -i प्लस i कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या हो गया 0। और यही नहीं, आप चाहे जितनी हायर पावर्स हों उनके लिए करके देखेंगे, यही आएगा आपको। तो ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, आप इसको भी ध्यान रखिए कि आई टू द पावर अगर हम n फैक्टोरियल कर दें, यानी कोई भी नंबर है उसका फैक्टोरियल कर दें, ध्यान रहे कि n एक नेचुरल नंबर है और n शुड बी ग्रेटर देन r इक्वल टू 4, है ना। इसमें आई टू पावर फैक्टोरियल n, जहाँ हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया, इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। वजह ये होती है कि ये 4 का फैक्टोरियल 4 इसका फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू 4 होगी, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे कह दें आई टू द पावर 12 फैक्टोरियल, जरा इसकी वैल्यू बताइए। तो 12 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 12 का फैक्टर्स करिए 1 तक, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये बताइए क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं ये क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ 4 फैक्टर है कि नहीं इसका। अगर मतलब कहने का है कि आई की पावर 4 इंटू ये पूरा अंदर में जो कुछ भी लिखा हुआ है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 तो मैं बाहर ले चुका हूँ, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर हम इसकी एक पूरी वैल्यू ले लें तो 4 टाइम्स ऑफ कोई वैल्यू, मान लीजिए आपका 4 टाइम्स ऑफ इसको आप r कह लीजिए, है कि नहीं, 4 का गुणनफल है कि नहीं। तो आपका बचा क्या है, अगर i की पावर 4r प्लस
0, यानी 4 का मल्टीपल है, तो जो भी 4 का मल्टीपल होगा वो i की पावर 4 की पावर r लिख सकते हैं ना, तभी तो होगा कि i की पावर 4r, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे i की पावर 4 है, इसको हम i की पावर 4 इंटू आई की पावर दिस मच कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका बचेगा, 4 इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 का जो भी मल्टीपल होता है वो हमेशा 1 ही होता है। तो इसको आपको अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट में, तो उसमें आपने ये चीज़ पढ़ा है, हम उस पर बेस्ड एग्जांपल भी अभी आपके सामने करा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने राइट साइड में आपको दिया हुआ है फॉर प्रैक्टिस कि i की पावर 729 क्या होगा, ये 4 सम्स इसके पावर्स हैं, इनका क्या वैल्यू होगा, ये इनका क्या होगा, इसको हमने आपको दिया है जस्ट फॉर प्रैक्टिस।